के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर ज्योतिष, कर्मकांड और साधना सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको गुरु, शुक्र और सूर्य की युति के विषय में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूं कि हमसे जब तक बात न हो जाए हमारे व्हाट्सएप में कुछ भी मत भेजिए। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या किसी भगवान का चित्र आप जब हमें भेजते हैं तो डिलीट करने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कृपया हमसे बात करिए, हम जो मांगे वही आप व्हाट्सएप पे भेजिए, तो हम आपको आपका भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों बताएंगे। मित्रों, गुरु, सूर्य और शुक्र की युति अलौकिक युति है, बहुत कम आदमियों को होती है, क्योंकि गुरु देवानांचा ऋषीणांचा गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पतिम। गुरु जो है देवताओं का अधिपति है, देवताओं के गुरु हैं। और शुक्राचार्य हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। बलि राजा के पास गए थे, आपको कहानी मालूम है। अब ये दोनों शत्रु हैं, एक ही घर में बैठ जाएंगे तो दोनों की कैसे बनेगी? दोनों की बन ही नहीं सकती, क्योंकि शत्रु शत्रु है, ब्राह्मण ब्राह्मण है और देव देव है, राक्षस राक्षस है। इसलिए इसको दुष्ट योग कहते हैं। ज्योतिष के ऋषि मुनियों ने इस योग पर काफी अध्ययन किया है, लेकिन हम भूल रहे हैं। पुस्तक पढ़ के हमने ज्ञान मिला, लेकिन साथ में सूर्य बैठा है, तो सूर्य गुरु के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके गुरु हैं, उनको कैसे वो समझा सकता है। लेकिन शुक्र के पास जाएगा। जब शुक्र और सूर्य की युति हो जाएगी, इसको भी दुष्ट योग ही कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है, मनुष्य कामी हो जाता है, करोड़ों रुपया उसके पास होते हैं, दुराचारी होता है। और अगर शेयर मार्केट में पड़ गया, दलाली में पड़ गया, कमीशन में पड़ गया, करोड़ों रुपया कमाता भी है, और पैसा होने की वजह से ही सुरा सुंदरी मांस मदिरा का सेवन करने लगता है, माता पिता का अनादर करने लगता है, और समाज में अभिमानी बनकर अपने आप को प्रतिष्ठित समझता है, किसी की वैल्यू नहीं समझता, और इसी वजह से समाज में उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, और 9825200108 पर संपर्क करो और फिर ही कुछ भेजो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।